दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जंगल का राजा कौन है, तो इसका जवाब देने में आपको शायद एक सेकंड भी नहीं लगेगा। जी हाँ, आपका जवाब शेर ही होगा। और ये बात सच भी है, क्योंकि बचपन से ही हमें स्कूल और आसपास के लोगों से यही सुनते आए हैं। लेकिन जहाँ धरती का सबसे बड़ा जानवर हाथी, सबसे फुर्तीला जीव बाघ और सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता मौजूद है, तो फिर आखिर शेर में ऐसी क्या खूबियां है और क्यों उसे जंगल का राजा कहा जाता है? जबकि शेर के अलावा जंगल में ऐसी बहुत सारे जानवर मौजूद हैं, जिसके अंदर शेर से भी ज्यादा जबरदस्त खूबियां पाई जाती है। और उनमें से सबसे करीबी है बाघ, यानी हमारा टाइगर। तो आखिर टाइगर को जंगल का राजा क्यों नहीं बनाया गया और शेर को ही क्यों बनाया गया? तो इसका जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, ऐसे में तो जंगल में बहुत सारे जानवर हैं जिनके पास शेर और बाघ दोनों से ज्यादा ताकत है। पर ये दोनों जानवर अपने शाही अंदाज के लिए पूरे जंगल में जाने जाते हैं और बहुत से लोग तो बाघ को ही शेर भी समझ लेते हैं। इसीलिए जंगल का राजा पद का शेर के बाद अगर कोई दावेदार है तो बाघ को ही कहा जाएगा। हालांकि दोनों जानवर अपने आदतों और हवाओं की वजह से एक दूसरे से काफी अलग है। शेर और बाघ दोनों को देखकर ही आप इनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंट महसूस करेंगे। जहाँ टाइगर की पूरी बॉडी पर ब्लैक स्ट्राइप्स होती है, वही शेर की बॉडी पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। शेर के बाल काफी ज्यादा लंबे होते हैं। बाघ शेर के मुकाबले ज्यादा लंबी, ज्यादा भारी और ज्यादा ताकतवर मानी जाती है और ये ज्यादा रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं। वही दूसरी ओर शेर के बारे में कहा जाता है कि शेर बहुत ही आलसी किस्म के होते हैं और तभी शिकार करते हैं जब उन्हें शिकार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, वरना शेर आपको आराम फरमाते ही मिलेंगे। एक बाघ का वजन शेर से ज्यादा होता है और लंबाई 12.5 फीट तक हो सकती है, जबकि इनका वजन 300 किलो तक होता है। वही शेर की लंबाई 6.5 से लेकर 11 फीट तक होता है और वजन 250 किलो तक ही होता है। लेकिन देखने से आपको शेर ही बड़ा दिखेगा उसकी बालों की वजह से। शेर जब किसी शिकार का पीछा करती है तब उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की होती है, इस कारण शिकार का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। शेर की दहाड़ इतना तेज होती है कि दहाड़ आपको 8 किलोमीटर दूर से ही सुनाई देंगे और ये आवाज दुनिया की सबसे तेज आवाजों में से एक मानी जाती है। शेर खुद शिकार करने नहीं जाती, बल्कि अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को भेजता है, ज्यादातर शेरनियों को, और शेरनियां शिकार करके लाती है और शेर आराम से अपना भोजन करते हैं। शायद आपको यकीन करने में दिक्कत हो, लेकिन यही सच है। और आपने तो ये सुना ही होगा, शेर अकेले आता है, और ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि शेर ज्यादातर ग्रुप में ही नजर आते हैं, जहाँ ग्रुप में शेर के बच्चे और सैन्य के अलावा 1-2 शेर मौजूद हो सकते हैं। शेर हमेशा परिवार को साथ लेकर चलना पसंद करते हैं। एक और खूबी जो शेर को दूसरे जानवर से अलग बनाती है और वो है रात को देखने की खूबी। शेर का नाइट विजन इतना जबरदस्त होता है कि रात को ये अच्छे से शिकार कर सकता है, जबकि बाघ जब शिकार करता है तब सबसे पहले खानों को अपनी फैमिली को देता है और लास्ट में वो खुद खाता है। वही दूसरी ओर शेर सैनियों को शिकार करने भेजता है, पर बाघ अकेला शिकार करता है। इन्हें झुंड में रहना और झुंड के साथ चलना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसीलिए बाघ आपको अकेले ही घूमते नजर आएंगे। वही साइंटिस्ट मानते हैं कि बाघ ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि इनका ब्रेन साइज काफी बड़ा होता है। बाघ हमेशा जंगल में रहना पसंद करते हैं। वही दूसरी ओर शेर को तो वैसे जंगल का राजा कहा जाता है, और ये जंगलों में नहीं पाई जाती है, बल्कि शेर जिस एरिया में पाई जाती है वो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, जहाँ घने जंगल नहीं बल्कि झाड़ और मैदानी इलाके होते हैं। पर हम इसे भी जंगल ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंसानी आबादी तो नहीं होती। दूसरी खूबी जो बाघ को शेर से भी ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है तैरना। जी हाँ, हमारे शेर तैर नहीं सकते और इससे आप इनकी कमजोरी कह सकते हैं, क्योंकि इनका शिकार कभी कभी खुद को बचाने के लिए पानी में चला जाता है और शेर उसे पकड़ नहीं पाते। और बाघ की सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, वो पानी में भी तैर के अपने शिकार को पकड़ सकता है और पानी में भी लड़ाई कर सकता है। हाथी शेर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर नहीं चढ़ पाते हैं, पर बाघ आराम से पेड़ पर भी चढ़ सकता है। यहाँ तक कि बाघ हवाओं में 3 मीटर की ऊंचाई तक उछल सकते हैं और 6 मीटर लंबी छलांग भी लगा सकते हैं। और ये सब क्वालिटीज को सुनने के बाद आप तो समझ गए होंगे कि बाघ शेर से कई गुना ज्यादा पावरफुल, स्मार्ट और खतरनाक भी है। और फिर भी इसे जंगल का राजा क्यों नहीं बनाया गया? तो इसका जवाब है शेर के अंदर पाए जाने वाले किंग जैसी क्वालिटी,
दोस्तों इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि अकबर के दरबार में 9 नवरत्न मौजूद थे जो टैलेंटेड भी थी, जिनमें से बीरबल तो काफी ज्यादा स्मार्ट थी और सम्राट तो अकबर को ही कहा जाता है। सेम वैसे ही जंगल में बाघ काफी ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट भले ही हो, पर राजा बनने के लिए जो गुण चाहिए वो शेर के अंदर मौजूद है। शेर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भरी है। जैसे वो हमेशा झुंड में चलती है, जो दिखाते हैं कि अपने ग्रुप का वो सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य है। भले ही शेर शिकार करने के लिए खुद न जाए, पर कभी भी भूखा नहीं रहता, क्योंकि इसके ग्रुप का कोई भी मेंबर, चाहे वो सैन्य हो या दूसरे से, वो जब शिकार करके लाते हैं तो उस पर पहला हाथ शेर का ही होता है और उसकी परामर्श के बिना ग्रुप का कोई भी मेंबर किसी भी तरह के फैसला नहीं कर सकता। और जब भी खाने की जरूरत होती है और ग्रुप का दूसरे मेंबर खाना नहीं ला पाता, तभी शेर शिकार करने के लिए जाता है। ये बात भी उसकी रॉयलिटी को दर्शाते हैं। दूसरी तरफ बाघ हमेशा खुद ही शिकार करता है और उसे खाना तभी मिलेगा जब वो खुद शिकार करेगा। उसे कोई भी खाना लाकर देता नहीं है। और जिस तरह किंग का एक फर्ज होता है वो अपने स्टेट की सिक्योरिटी और वहाँ पर रहने वाले लोगों की सिक्योरिटी संभाले, शेर का भी यही रोल है। वो अपने ग्रुप के सभी मेंबर को हर तरह से दुश्मनों से बचाने की जिम्मेदारी खुद संभालता है। और क्योंकि बाघ यानी टाइगर अकेला ही रहता है, इसीलिए उसकी सिक्योरिटी करने वाले ना ही कोई होता है और ना ही वो खुद किसी की सिक्योरिटी करता है। दूसरी ओर शेर जब अपने कामों को, अपने फर्ज को सही से निभा नहीं पाता तो ग्रुप से उसे निकाल भी दिया जाता है, जो उसके लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम होता है। वही बात को ग्रुप से निकाला ही क्यों जाएगा जबकि बाघ का कोई ग्रुप ही नहीं होता। तो दोस्तों यही कुछ गुण के कारण शेर को जंगल का किंग बनाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, एंड हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में।